Question number 5 of exercise 10.4 is 3 girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. So this is the position of Reshma, Salma and Mandeep. And the circle is of radius 5 meter. So अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं तो ये भी कितनी होगी 5. This one is also 5 and this one is also 5 meter. बिकॉज ये सब हमने कहाँ से ड्रॉ किए हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन किया है. ओके, रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. तभी हमने ये सिटिंग प्लान इस अकॉर्डिंग किया है. ठीक है, सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter. So RS, it is given that RS equals to 6 meter equals to SM. ये जो दोनों डिस्टेंस हैं वो कितनी है 6 मीटर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप. सो ये लाइन हमने ज्वाइन करी, ये डिस्टेंस आपको RM आपको फाइंड करना है. ओके, तो अब हमें कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से. तो अब ये RS इस सर्कल के लिए कॉर्ड की तरफ वर्क करेगी, SM भी कॉर्ड है और RM भी कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. तो हमने सेंटर से इस RS कॉर्ड पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है, सो you know that the perpendicular drawn from the center bisect the chord. तो अगर ये RS 6 है, सपोज दिस पॉइंट इज A. ओके, सो ये क्या करेगा, इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स सिंस OA is perpendicular to RS, therefore RA equals to AS equals to 3 meter because the perpendicular bisect the कॉर्ड अगर वो सेंटर से है. ठीक है, सो अब मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूं OAS. इन ट्रायंगल OAS इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज इट इज 90 डिग्री. ओके, ये साइड हमारी 3 है, दिस वन इज साइड इज 5 बिकॉज दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अगर हमें OA फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है, OA फाइंड करेंगे तो हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. सिंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OS स्क्वायर इक्वल्स टू AS स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. सो OS स्क्वायर हमें फाइंड करना है OA, सो देयरफॉर OA स्क्वायर इक्वल्स टू OS स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर. दैट इज OS इज 5, दैट इज 5 स्क्वायर इज 25 minus AS is 3, so 3 square that is 9, so it is 16. Okay, so therefore OA equals to 4 meter. So this side is 4 meter. OA is 4 meter. Clear? Now इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज C and this is 5 meter given and this one is also 5 meter given. This side RS is 6 meter and this is 6 meter also SM. So if in दो ट्राइंगल्स में देखना, in triangle ORS and in triangle OMS ये 6 मीटर है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला. ठीक है, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ट्राइंगल ORS में ये 6 मीटर है तो इसके अपोजिट एंगल जो है ये है. अगेन इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल OMS, इसमें ये साइड भी 6 मीटर है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये. अगर ये दोनों इक्वल हैं साइड्स तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो देयरफॉर एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल MOS, एंगल MOS. ओके, ये एंगल इक्वल है
सिंस आप लिख सकते हैं सिंस दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर एम की। अब ये पूरा प्रोसेस इसलिए हो रहा है, अगर देखो आर, अगर मुझे आर सी की वैल्यू मिल जाए और मैं ये प्रूव कर लूं कि आर सी इज हाफ ऑफ आर एम, या मैं कहूं कि आर सी इक्वल्स टू सी एम है, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू मिल जाए आर सी या सी एम तो उसका डबल कितना होगा आर एम। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, सबसे पहले मैं ये प्रूव करूं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। और बाइसेक्ट के लिए देखो अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, ये जो दो छोटे ट्राइंगल हैं, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देती हूँ, सो बाई सीपीसीटी वी कैन से दैट आर एस इक्वल्स टू आर सी इक्वल्स टू सी एम। दिस इज 5 मीटर। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल ORC, this small triangle, and triangle OMC. OR equals to OM, radius of the circle, and angle ROC, this angle, देखो या इस एंगल को RO जो हमने S लिया था, ये ROS, इसी पॉइंट को मैं, इसी लाइन को यहां तक भी तो कंसीडर कर ही सकती हूँ, एंगल में कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। तो मैं एंगल ROS के प्लेस में ROC लिख सकती हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ROS को मैंने ROC कैसे लिखा है, ये वही लाइन है, तो हम इसे यहां तक भी ले सकते हैं। ठीक है, सो एंड एंगल ROC इक्वल्स टू एंगल OMC फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, एंड OC साइड इक्वल्स टू OC साइड बिकॉज इट इज कॉमन। सो बाय SAS rule, congruence rule, triangle ORC congruent to triangle OMC। सो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, देन RC दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड CM, देयरफॉर RC इक्वल्स टू CM बाय CPCT। ठीक है, RC इक्वल्स टू CM, या हम ये कह सकते हैं कि ये RM, अब ये देखो ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं RC इक्वल्स टू हाफ ऑफ RM because RM is the sum of RC and CM. Okay, so this is our equation 2. Now हम एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ, मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रही हूँ, उसके हेल्प से मुझे ये साइड मिल जाएगी RC। अब कैसे देखना, उससे पहले एक और चीज, अगर ये RC बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को, ठीक है, RC इक्वल्स टू CM, दैट मीन्स, और ये लाइन क्या हो रही है, यही लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, C पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है ये लाइन, और ये C से कौन सी लाइन पास हो रही है, OS, दैट मीन्स ये OS लाइन कहाँ से पास हुई है, सेंटर से। एंड जो लाइन सेंटर से पास होती है और कॉर्ड को, ये कॉर्ड ही तो है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, वो क्या होती है, उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। सिंस हम यहां से लिख रहे हैं RC इक्वल्स टू CM, देयरफॉर एंगल OCR इक्वल्स टू 90 डिग्री। थ्योरम लिखना है यहाँ पे, बिकॉज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो बाय थ्योरम, ये थ्योरम स्टेटमेंट लिखनी है आपको। ओके, इट इज आई थिंक 10.4 थ्योरम। ओके, सो ये हमने प्रूफ कर दिया है, इट इज 90 डिग्री एंगल, और हम इसी को OCR को OCM भी लिख सकते हैं एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल को गौर से देखना, जो ये ट्राइंगल बनाया हमने, ये वाला
आर एस। ठीक है, ये क्लियर व्यू के लिए यहाँ पे सेपरेट बना रही हूँ। ये था परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की हाइट है 4, ये है 3, दैट इज टोटल मैं अगर कहूँ तो 6 एंड दिस वन इज 5। सो किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इज आर एस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, और परपेंडिकुलर हाइट दैट इज ओ ए, यह पॉइंट हमारा ए था, ओ ए। सो इक्वल्स टू हाफ आर एस, वैल्यू ऑफ आर एस इज 6 इंटू ओ ए इज 4. So from here cancel out, so we get 6 2 ja 12. So area of triangle 12 meter square. ORS इस जो ये ट्राइंगल था ORS, इसका जो एरिया है वो 12 मीटर निकल गया। अब इसी एरिया को, इसी ट्राइंगल के एरिया को मैं दूसरी मेथड से भी निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो ये ट्राइंगल है और इस वाली वर्टेक्स से आर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये हमने प्रूव करा है, ये 90 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। जो यहां पे लगा हुआ है ये पॉइंट सी था, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में अगर मैं अब चेंज कर रही हूं, अभी तक मैं परपेंडिकुलर हाइट ये ले रही थी, अब अगर मैं आर सी को परपेंडिकुलर हाइट लूं, दैट मीन्स इसको, और ओ एस को बेस मानूं, ठीक है, तो यहां से भी तो एरिया निकल सकता है, और एरिया चाहे आप किसी भी साइड को लेकर बनाए, एरिया तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। ओके, so now area of triangle ORS equals to half, अब मैं हाफ बेस होता है, बेस अभी हम OS ले रहे हैं, दूसरा केस ले लिया है, OS into perpendicular height is RC. Now put the values. area of triangle ORS क्या है, 12 equals to 1/2 OS is 5 इंटू आर सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, अब हम यहां से अगर फाइंड करें, ठीक है, तो आर सी की वैल्यू कितनी आएगी, आर सी इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का 12 2 जा 24 एंड 5 अपॉन में जाएगा 24/5, सो वी गेट 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर दैट इज 40, सो इट इज 4.8 मीटर. So if RC is 4.8 meter, then जो RM की वैल्यू होगी, therefore RM equals to, RM की वैल्यू कितनी होगी, RM उसका डबल होगा, यहाँ पे से फ्रॉम इक्वेशन 2, so RM equals to 4.8 into 2, that is 9.6 मीटर। और यही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर।